बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फहमी सिद्दीकी इन्वेस्टोमेनिया से फॉरेक्स ट्रेडिंग के बेसिक अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ हाजिर। आज के दिन हम थर्ड सेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले दो सेशन में तो हमने बहुत ही कॉमन सी चीजें डिस्कस की थी जो सबको पता है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी आप में से मोस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स जानते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते। हमने जो चीजें लास्ट टू सेशन में डिस्कस की थी उसको रिकॉल करते हैं, रैप करते हैं और उसके दो मेन हाइलाइट्स किए थे पॉइंट्स। एक पॉइंट ये हाईलाइट किया था जी कि जो सबसे पहली चीज इन्वेस्टर्स को पता होनी चाहिए वो ये है कि जी ये एक हाईली रिस्की और हाईली रिवॉर्डिंग मार्केट है। तो इसमें आप अपना सब कुछ 5 मिनट में गंवा भी सकते हैं और अपना सब कुछ 5 मिनट में डबल भी कर सकते हैं। और इसके बाद हमने दूसरे लेक्चर में डिस्कस किया था जिसका समराइज व्यू ये है कि ये मार्केट कुछ एडवांटेजेस रखती है ओवर अदर बिजनेसेस, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप 24/7 काम कर सकते हैं। बहुत बड़ी लेवरेज है, यही इसका रिवॉर्ड भी है, यही इसका रिस्क भी है, क्योंकि आप अगर $1 इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप $1000 से भी ट्रेड कर रहे होते हैं। लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, यही एडवांटेज भी है, यही डिसएडवांटेज भी है। विद इन अ मिनट आप अपने एसेट्स को मनी की फॉर्म में कैपिटलाइज कर सकते हैं और डेफिनेटली ये सारे जो एडवांटेजेस हैं और ये जो हाईली रिस्क रिवॉर्डिंग बिजनेस का डिसएडवांटेज है, ये सबसे पहले आप लोगों के जहन में होना चाहिए। इसके बाद जो चीज इंपॉर्टेंट है जिसे आपको समझना चाहिए वो ये है कि आप इस मार्केट में फिर अपने आप को सेफ कैसे रखें। हाउ टू रिमेन सेफ फ्रॉम अनसीन। देखें, अनसीन का मतलब ये है कि आप अपनी तरफ से तो बेहतर रिसर्च करते हैं। आप चाहे टेक्निकल बेसिस पे काम कर रहे हैं, चाहे फंडामेंटल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, इवेंट बेस्ड मूव्स हैं आपके, न्यूज बेस्ड मूव्स हैं आपके, आपने किसी ना किसी हद तक कैलकुलेशन की होती है। लेकिन उन सारी कैलकुलेशन के बावजूद जो मैं अक्सर बात कहता हूं कि आप खुदा तो नहीं है ना, आपको तो ये नहीं पता कि आपकी कैलकुलेशन ठीक होगी या गलत होगी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपने जो कैलकुलेशन की हो उसके 70 टाइम, 80 टाइम, 90 टाइम ठीक होने के चांसेस होते हो। लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते ना कि आप 100% ठीक होते हो, आप 10% गलत भी तो हो सकते। उस 10% के गलत होने से आपका अकाउंट वाइप हो सकता है और इस अकाउंट के वाइप होने को बचाने के लिए आपने क्या करना है, दैट इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या होता है, बहुत सारे लोग कहेंगे सर ये कौन सी बहुत बड़ी बात है, बहुत आसान सा काम है, हमने स्टॉप लॉस लगाना है, हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है। यस, स्टॉप लॉस लगाना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बगैर रिस्क मैनेजमेंट नहीं होती। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट इससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। अगर मैं ये कहूं कि क्या रिस्क मैनेजमेंट होती है जी स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से हट के, तो मैं ये कहता हूं कि एबिलिटी टू काउंटर द लॉसेस इन सच अ वे दैट योर अकाउंट वुड नॉट वाइप्ड आउट व्हाइल यू were actually trading, while you were risking your money into the account. Let's say आप 10 ट्रेड्स करते हैं और उस 10 ट्रेड में से आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अच्छी होने के बावजूद, रिस्क अच्छा होने के बावजूद आपकी पोजीशन साइज अच्छी नहीं और आपकी पहली ट्रेड ही ऐसी मिल गई जिसने आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, दूसरी ट्रेड ऐसी मिल गई जिसने आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो आपकी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कहीं गुम हो जाएगी ना। सो रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट में स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता हो कि आप में इतनी काबिलियत है कि आप लॉसेस को कवर अप कर सकते हैं अगर आप को मार्केट आपके ट्रेड्स के, आपके प्लान के अगेंस्ट भी चलती चली जाए। सो एबिलिटी टू काउंटर लॉसेस इन सच अ वे दैट योर अकाउंट वुड नॉट वाइप्ड आउट ड्यूरिंग एक्चुअल ट्रेडिंग इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू। और उम्मीद है कि आपको ये समझ भी आई होगी। सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट विद द सक्सेसफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अब आपसे ये कहता है कि जी मैं तो बहुत अच्छा सक्सेसफुल ट्रेडर हूं, मेरी स्ट्रेटजी बहुत सक्सेसफुल है, मैं 50% टाइम्स सक्सेसफुल रहता हूं, मैं 80% टाइम सक्सेसफुल रहता हूं। यस, आई एग्री, लेकिन क्या ये इनफ है? आप खुद से जवाब सुने, अपने आप से पूछें, जो आपको जवाब मिले यकीनन वो सही होगा। मेरा जवाब है नहीं, ये काफी नहीं है कि आपकी स्ट्रेटेजी 100% भी एक्यूरेट हो, तब भी काफी नहीं, क्योंकि अनसीन स्टिल मौजूद है, रिस्क फैक्टर स्टिल मौजूद है, न्यूज का, इवेंट का इम्पैक्ट हर जगह है। कल रात को गोल्ड का इम्पैक्ट आपने देखा, मैं आप लोगों को बार बार बता रहा था कि वॉलेटिलिटी आ सकती है 11 बजे क्योंकि इवेंट है। शॉर्ट टर्म में उस वॉलेटिलिटी ने एक अनएक्सपेक्टेड मूव लिया, ठीक है, तो उन अनएक्सपेक्टेड मूव से बचने के लिए, ऑल्दो कि आपके पास सारी कैलकुलेशंस थी, आपको ये भी पता था कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होना है, आपको ये भी पता था कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 25 पीपीएस है, आपको ये भी पता था कि कितने परसेंट
इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। आपको ये भी पता था कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, आपको ये भी पता था इन सारी चीजों का जो इफेक्ट है वो यूएसडी को स्ट्रॉन्ग करेगा, मनी को स्ट्रॉन्ग करेगा, करेंसी को स्ट्रॉन्ग करेगा। लेकिन क्या हुआ, डॉलर ऊपर चला गया, डॉलर नीचे चला गया, गोल्ड ऊपर चला गया। क्यों? ये सारी चीजें आपको रिस्क मैनेजमेंट ही बचा सकते। सो हमने ये चीजें डिस्कस की, तो फर्दर डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल के साथ। कोशिश करता हूं कि आपको फर्दर चीजें समझ आ सके। हम अज्यूम करते हैं कि दो ट्रेडर्स हैं, कोई भी हो सकता है। मैंने कहा जी एक करीम ट्रेडर है और एक किरण ट्रेडर है। दोनों की जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। वो अगर $1 का रिस्क लेते हैं तो वो $2 का रिवॉर्ड बनाते हैं, और उनका जो सिस है 50% विनिंग रेट है। तो ये बहुत अच्छा विनिंग रेट होता है, ये बात याद रखिएगा। 50% विनिंग रेट इज अ गुड विनिंग रेट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपका रिस्क और रिवॉर्ड क्या है। अगर आप 50% विनिंग रेट के साथ काम कर रहे हैं और आपका जो रिस्क है वो 1 है और रिवॉर्ड 2 है, तो डेफिनेटली अल्टीमेटली यू वुड बी द विनर। लेकिन मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग कम्स हियर, एंड दैट कैन सेव यू, मेक यू एंड इवन क्रश। सो जो एग्जांपल हम करीम और किरण की डिस्कस कर रहे हैं, उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत अच्छी है, बहुत सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी है। वो 1:2 के साथ काम करते हैं, यानी अगर $1 का रिस्क लेते हैं तो $2 के रिवॉर्ड के लिए काम करते हैं। अगर $100 का रिस्क लेते हैं तो $200 के रिवॉर्ड के लिए काम करते हैं। अगर $1000 का रिस्क लेते हैं तो $2000 के रिवॉर्ड के लिए काम करते हैं। और वो उनकी 50% रेट सक्सेसफुल होती हैं। यानी अगर वो 10 ट्रेड्स लेते हैं तो उसमें से 5 सक्सेसफुल होती हैं, 5 फेल होती हैं। लेकिन क्या ये करीम को या किरण को पता है कि उनकी जो सक्सेसफुल ट्रेड्स हैं वो कौन सी वाली होंगी? क्या वो पहली 5 ट्रेड सक्सेसफुल होगी, या पहली 5 लूजिंग होगी, या मिक्स होंगी? सो ये सारी चीजें आपके लिए रिस्क मैनेजमेंट की अवेयरनेस को इंक्रीज करती है। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी है कि अगर कोई ट्रेडर है, वो $100 का रिस्क लेता है और वो $300 का रिवॉर्ड बनाता है, तो इसका मतलब ये है कि उसने $1 को रिस्क करके 3 टाइम्स का रिवॉर्ड लिया। ये ग्रीन के 3 चंक्स आपको नजर आ रहे हैं। सो इस एग्जांपल में हमने 1 to 3 रिस्क रिवॉर्ड देखा। बहुत सारे ट्रेडर ऐसे हैं जो 1 to 5 रिस्क रिवॉर्ड के साथ काम करते हैं। उनकी अगर 9 या 7 या 8 या 6 लूजिंग ट्रेड्स भी हों, एक विनिंग ट्रेड ही उनके लॉस को ना सिर्फ कवर करती है बल्कि प्रॉफिट भी बनाती है। सो ये ग्रेजुअली आप चीजें सीख सकेंगे। सो कमिंग टू दी कंटिन्यू करते हैं उस अपने एग्जाम्पल को जो हम लेकर चल रहे थे। अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि करीम साहब की भी स्ट्रेटेजी बड़ी अच्छी है, 1 to 1 रिस्क 2 रिवॉर्ड की है। किरण की भी सेम यही स्ट्रेटेजी है, और वो 10 ट्रेड लेते हैं। हम ये अज्यूम करते हैं कि उनकी जो 10 ट्रेड्स थी उनमें से पहली 5 लूजिंग ट्रेड्स थी, जबकि दूसरी 5 विनिंग ट्रेड्स थी। L stands for losing and W stands for win. Let's see what happened with करीम। करीम साहब क्या करते हैं जी? करीम साहब ये करते हैं कि वो जब भी ट्रेड लेते हैं वो $100 का रिस्क लेते हैं, और उनका जो अकाउंट साइज है वो $500 का है। और किरण क्या करती हैं, वो जब भी ट्रेड लेती हैं वो $10 का रिस्क लेती हैं और $20 के रिवार्ड के लिए कायम करती हैं, और उनका जो अकाउंट है वो भी 500 USD का ही। करीम साहब के साथ क्या हुआ? पहली 5 ट्रेड लूजिंग ट्रेड है, 100 लॉस, 200, 300, 400, 500, and suddenly boof, count wiped out. What happened to the Kareem? Why this happened? Kareem has the successful strategy. Kareem has the better probability. Kareem is risking good, बट करीम पोजीशन साइजिंग वाज नॉट गुड इनफ। किरण का देखिए, किरण ने 10 ट्रेड्स ली, 5 ठीक है लूजिंग ट्रेड थी, बट उनका अकाउंट तो वाइप नहीं हुआ ना। उन्होंने तो जस्ट $50 का लूज किए, $50 का लूज, $50 लॉस किए, और $50 के लॉस के साथ जो उनकी नेक्स्ट 5 ट्रेड्स थी वो सक्सेसफुल थी, और उन्होंने अल्टीमेटली $50 का गेन बनाया। अगर परसेंटेज वाइज बात करें, $500 का 50% $10 गेन्स होता है, जबकि करीम साहब ने 100% अकाउंट वाइप्ड आउट कर दिया। सो व्हाट वाज द मिस्टेक ऑफ करीम? पोजीशन साइज करीम साहब की गलत थी। मैं ये कहता हूं कि जी जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं तो आपका जो रिस्क है वो 2% से ज्यादा नहीं, आपके टोटल कैपिटल का 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेट्स से अगर आपके इन्वेस्टमेंट 5000 यूएसडी की है, तो आपका जो रिस्क है पर ट्रेड वो 100 यूएसडी से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है? आपको सीखना है, आपको पोजीशन साइज कैलकुलेट करना है, स्ट्रिप्स कैसे बनते हैं वो सीखना है, और इन सारी चीजों को लेकर कैसे चलना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है वो सीखना है। मैंने एक छोटी सी एग्जांपल, एक छोटा सा कैलकुलेटर का लिंक आप लोगों को दिया है। मुझे ये पसंद है, आप भी इसको यूज कर सकते हैं। बेसिक फार्मूलाज और इन चीजों को इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अभी ये बेसिक अवेयरनेस का प्रोग्राम है, तो बेसिक अवेयरनेस के प्रोग्राम में जिस सीक्वेंस को मैं समझता हूँ कि बेहतर है, मैं वो सीक्वेंस आपको लिए लेकर चल रहा हूँ, और इंशाल्लाह
उम्मीद ये है कि आप लोग इससे ज़रूर सीखेंगे, आप लोग फ़ायदा उठा सकेंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, डेमो अकाउंट के ऊपर प्रैक्टिस ज़रूर करें। डेमो अकाउंट कहीं भी खोल सकते हैं, किसी भी ब्रोकर के साथ खोल सकते हैं, बट वी रिकमेंड कि एक्सएनएस के साथ काम करें। एक्सएनएस के साथ हम काफ़ी टाइम से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इनका पेमेंट मोड, सर्विसेज, स्प्रेड, कमीशन सब बेहतर है। और अगर आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसी में काम करें, और इसमें अगर आपने काम करना है तो हमारे रेफरल लिंक से अकाउंट जरूर। इससे आपको कोई डिसएडवांटेज नहीं होगा, हमारे ये एडवांटेज होगा कि हमारी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होगी। और हमसे आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो दिस इज सिंपल फैमी सिद्दीकी। व्हाट्सएप प्रेफर्ड कांटेक्ट है 0335778978। बाकी भी मीन्स है, आप किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।